आईपीएल स्क्वाड एनालिसिस का इंतजार ना थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम सोचते हैं वीडियो रिलीज करने का तो ऐसी ऐसी न्यूज आ जाती हैं इंडियन क्रिकेट सर्किट में। भाई जिसका मन है आज आंख बंद करके उंगली हिलाई और आज इसको सैक करना है। आई सॉ दिस कमिंग भाई। मुझे लगा था कि 2025 जहां पे हमने इट वाज अ ईयर ऑफ गुड बायज, विक्ट्रीज एज वेल, आईसीसी ट्रॉफी हम लोग जीते बट वाइट वॉशेस भी हुए। ऐसा कैसे हो सकता है गंभीर की लीडरशिप के अंडर, इस बीसीसीआई के टेन्योर के अंडर हम लोग 2025 एंड कर दे एक और कांड करे बिना। तो आई थॉट कि एक दो दिन में कुछ ना कुछ कांड तो होने वाला है, एंड वो न्यूज आ गई है भाई। तो ना ऐसे बेसिकली क्या मैं आपको प्रीमाइस सेट कर देता हूँ अच्छी वीडियो का। गंभीर के अराउंड ना एक बहुत ही क्रेडिबल रिपोर्ट आई है। वंस अगेन नेम द बिगेस्ट ऑफ द मीडिया हाउसेस, इंडिया टुडे, एनडीटीवी, हर लोगों ने, टाइम्स, पीटीआई, सब लोगों ने एक आर्टिकल रिलीज कर दिया इस चीज के ऊपर कि गंभीर की टेस्ट में सैकिंग होने वाली थी या फिर होने वाली है। वो कब होगी वो हम आपको भी बताएंगे। एंड साथ ही साथ शुभमन गिल के ऊपर बहुत सवाल उठ रहे हैं कि ओडीआई में उनको कप्तानी से हटाने वाले ये क्यों आ रहा है। मतलब आपने राजा को पकड़ा तो फिर उनके बेटे को भी पकड़ लो। शुभमन गिल भी यहाँ पे बीच में घुस गए भाई, क्रॉस फायर में आ गए। तो उसके पीछे भी क्या सच्चाई है वो भी हम आज पता निकाल कर ही रहेंगे। टाइम स्टैम्प्स में दोनों चीजें मेंशन कर दी जाएंगी, बट आप में से 70% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आज आप लोगों को इनफैक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे एक और इंसेंटिव दे रहा हूं, सब्सक्राइब तो आप करिए ही करिए। साथ ही साथ ना हमारे डिस्क्रिप्शन की पहले लाइन पे हमने एक फॉर्म निकालना शुरू करा है, उसको फिलअप करिए। इट इज सपोज टू बी फॉर फ्यूचर इवेंट्स, अपडेट्स, गिव अवेज होंगे, तो आप उसमें रजिस्टर कर सकते हो। तो आप फॉर्म जरूर भरना साथ साथ। प्लस भाई हम लोग टेलीग्राम का तो बोलते ही है, बट हमने एक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल भी खोल लिया, वो भी डिस्क्रिप्शन है, उसको तो भर भर के सब ज्वाइन कर लो भाई। उसमें ऑलरेडी मतलब हमने कल रात को स्टार्ट किया था ना, 150 लोग 200 लोग ऑलरेडी आ चुके थे। उसी में हमने आज दोपहर में बता भी दिया था कि हम सोचे था आईपीएल करने का, बट अभी एकदम से न्यूज आ गई है, तो अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे वहां पे। एंड अगर आप हमारा, वैसे तो भाई ब्रॉडकास्टिंग मैंने बोल दिया, तो उसको आप लोग जरूर ज्वाइन करना। एंड अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग गौतम गंभीर के सैकिंग से। एक ऐसा टॉपिक है जो कि कई लोगों के दिल को छू जाएगा। कई लोग बहुत खुश हो जाएंगे और कई लोग बहुत ज्यादा हर्ट हो जाएंगे। तुम क्या हो भाई? मैं एक्चुअली बहुत ऑब्जेक्टिव इस चीज के बारे में, मैं बताऊंगा भी मैं मेरा क्या टेक है इसके ऊपर। कॉन्ट्री टू पॉपुलर ओपिनियन, जिन को लगता है कि मैं आंख नीचे पूजा करता हूँ, पैर दबाता हूँ गौतम गंभीर के, एग्जैक्टली क्या होने वाला मेरी बात सुनने के बाद। देखो पहले आपको बताता हूँ कि रिपोर्ट में आया क्या है, देन वी विल डिस्कस कि इन आवर ओपिनियन क्या होना चाहिए। आप भी कमेंट करके जरूर बताना। सबसे पहले तो बोला गया था जब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट व्हाइट वॉश हुआ है अभी कुछ टाइम पहले, जब गंभीर साहब ने कमेंट्री में आके, सॉरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला आई एम द सेम गाय जिसने आपको चैंपियंस ट्रॉफी भी जिताई है। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करी गई थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हमने एक डिटेल में ब्रेकडाउन कर रखा है पास वीडियो में। तो उस टाइम पे हमने भी चीज कवर करी थी कि बहुत ज्यादा रूमर्स उस टाइम पे राइफ थे कि इनको निकालने जाने वाला। एंड कई लोग तो ऐसे बोल रहे थे कि सिर्फ टेस्ट से नहीं ओवरऑल ही हटा दो, बिकॉज़ उनके अकॉर्डिंग माहौल किसी भी फॉर्मेट में अच्छा नहीं था। तब एकदम से एक रिपोर्ट निकल कर आती है, एंड वंस अगेन वेरी क्रेडिबल पीपल कि यार अभी नहीं हटाने वाली भी। तुरंत बात दबाई गई थी ये, वैसे 2 दिन के अंदर तुरंत आ गई थी रिपोर्ट कि उनको सैक नहीं करे जाने वाला, एंड फॉर प्रैक्टिकल रीजंस कि 26 वर्ल्ड कप से पहले आप टीम का एनवायरनमेंट खराब नहीं करना चाहते हो। तो अभी बीसीसीआई बहुत प्रैक्टिकल होकर चल रही है। सेकंड रीजन बीइंग कि बहुत ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं है हमारे पास। तो उसके चलते हुए गौतम गंभीर को सैक नहीं करा जाएगा इस WTC साइकिल में। कॉल जो है वो वर्ल्ड कप के बाद ही लिया जाएगा इफ एट ऑल। उस टाइम पे जब ये न्यूज आई भी थी तो मतलब भाई as much as I wanted गौतम गंभीर gone from the test format specifically, मतलब ODIs और T20s की अलग बात है, टेस्ट में हम लोग चाहते थे, हम लोग पहले भी हमने इनफैक्ट जब वो अपॉइंट हुए थे तब भी हमने ये चीज बोली थी क्या वाइड बॉल में लेके चल रहे हो, बट एक्चुअली उस टाइम पे ओडीआईज में भी एंड टेस्ट में ऐसा कुछ T20 में भी कोई कोचिंग एक्सपीरियंस थोड़ी है। हाँ, पर मतलब यू काइंड ऑफ न्यू कि हाँ भाई गौतम वीर सिंह है T20 उसके साथ। तो ओडीआईज और टेस्ट में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा नहीं है उनका, स्पेसिफिकली टेस्ट में कि हम लोग कह दे कि नहीं भाई अब आप तो तीनों फॉर्मेट की कोचिंग संभाल लो। पर जय भाई ने उस टाइम पे इंटरव्यू में कह दिया था कि गौतम गंभीर ने आके मुझसे बोला कि मुझे तीनों फॉर्मेट की कमान चाहिए। एंड मैं कौन होता हूँ फिर उन्हें मना करने वाला? सर आप कैसे आप आउट ऑफ ऑल पीपल आप कैसे कह सकते हो भाई? कमाल यार, गंभीर मतलब भाई जलवा तो है भाई, कोहनी से पकड़ के एकदम। पर उसके बाद होता क्या है, एंड वंस अगेन ये जो चीज अभी हमने आपको कॉन्टेक्स्ट बताया ना, मुझे लगता है कि नई रिपोर्ट के साथ साथ ये भी ट्रू हो सकता है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हम लोग क्रिएट करने का ट्राई करेंगे, एंड मुझे लगता है कि दोनों चीजें सेम टाइमलाइन में फिट हो सकती हैं। सो जब बीसीसीआई ने ये चीज रिलीज करी थी उस टाइम पे कि हम चेंज नहीं करने वाले, ये चीज रिलीज करने का रीजन ये भी तो सकता है ना कि क्या पता उन्होंने एक्चुअली में किसी को अप्रोच करा और सबने मना कर दिया हो, क्या पता भाई। एंड सो फिर आप ये थोड़ी बोलोगे पब्लिकली आके कि यार हमने तो 4 लोगों से बातें करी थी, उन्होंने चांटा मार दिया। ये एक्चुअली में ऐसा होता है, पता है क्या, उस टाइम पे जितने जर्नलिस्ट थे वो सब भी यही रिपोर्ट कर रहे थे कि
इस टीम की कमान एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन दे आर एट देयर लोएस्ट अंडर गंभीर टेन्योर, जब आप व्हाइट वॉश होकर हटे हो, 2 बार व्हाइट वॉश करवा चुके हो, कौन ही ऐसा आदमी होगा जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कमान संभालना चाहेगा इंडियन टीम की? कौन रेप्यूटेड नेम करने को तो मैं भी भरी देता हूँ भाई, अल्टीमेटली फॉर्म की सर, बाय द वे मैं मैचेस तो मैं भी देखता हूँ तो मैं भी कर सकता हूँ, बट कौन ऐसा रेप्यूटेड आदमी, कौन ऐसा एक्स क्रिकेटर होगा जो इस टाइम पे इस टीम की कमान संभालना चाहेगा? तो इट इज जेन्युइनली क्वाइट पॉसिबल कि उस टाइम पे सबने मना कर दिया हो। एंड सो उसी के चलते हुए बीसीसीआई ने बोला हो कि यार अभी हम चेंज नहीं करने वाले हैं। तो अब वो मना क्यों है और कैसे है, जरा उसका सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आपको समझाता हूँ। ऐसा बोल रहे हैं, एंड ये रिपोर्ट वंस अगेन आप हर जगह जाके वेरीफाई कर सकते हो। कई लोग कहते हैं लिंक विंक डाल दो, भाई मेरा लिंक डालने कोई काम है नहीं इस चीज का, ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम खुद जाके वेरीफाई करो। ये एक डॉक्यूमेंट रिसर्च वाली वीडियो है नहीं। डॉक्यूमेंट रिसर्च क्या होता है? डॉक्यूमेंट्री नहीं है बेसिकली। ये रिपोर्ट कार्ड यहाँ पे किसी की नहीं दी जा रही है, तो आप खुद जाके वो करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे जो रिपोर्ट क्या बता रही है कि अपेरेंटली जब ये साउथ अफ्रीका का व्हाइट वॉश हुआ था, उसके बाद एक बीसीसीआई ऑफिशियल ने, अब उनका नाम ऑफ कोर्स अनोनिमस रहेगा, वो डिस्क्लोज कर नहीं सकते, जर्नलिस्टिक वैल्यूज होती हैं, उन्होंने इनफॉर्मली जाके सीओई गए वो बेंगलुरु में, जहाँ पे वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, वहाँ पे अब वीएस लक्ष्मण साहब कुछ कर रहे होंगे, ड्रिल्स वगैरह कुछ कोन्स लगाकर ऐसे कुछ बैटिंग वैटिंग सिखा रहे, कुछ भाग रहे होंगे थोड़ा सा। तो कहते हैं वीएस सर लक्ष्मण भाई लॉन्ग टाइम नो सी। तो वीएस लक्ष्मण कहते हैं हाँ भाई इधर आके बात कर, इधर आके बात कर, दूर से क्या बोल रहा है, इधर पास आके बात करना भाई। तो फिर वो, क्योंकि सॉफ्ट स्पोकन है ना, चिल्लाएंगे थोड़ी, तो फिर वो कहते हैं कि सर गंभीर का तो मतलब आग लगा दी है पूरी टीम को, पत्ता वत्ता काटना पड़ेगा इनका। तो पर कोई तैयार नहीं है सर, आपसे पहले ही भीख मांगी थी, एक बार दोबारा भीख मांगने के लिए आ गया हूँ, तो आप आ जाओ सर। अगर आप सीओई में तो इतना अच्छा काम कर ही रहे हो, अंडर 19 की तैयारी आप करवा रहे हो, बाद में उसकी स्क्वाड भी अनाउंस हो गई है, आयुष मात्रा कैप्टन है। तो वीएस लक्ष्मण का अब उस रिपोर्ट में बोला कि उन्होंने पोलाइटली कहा कि ना सर मेरे से तो नहीं होगा, मैं नहीं आ रहा सर, आप लोग अपना खुश रहिए, आपको जो करना था भाई का चाहिए, हमें बच्चों का ध्यान रख लेंगे यहाँ पे। एंड इसके पीछे एक और चीज़ है जो कि इस रिपोर्ट में मेंशन नहीं है, बट मैंने विक्रांत गुप्ता जी की एक रील देखी थी, उसमें उन्होंने ये बोला था कि somewhat implying कि he knows की रीजन क्या है कि वीएस लक्ष्मण क्यों नहीं आना चाहते, एंड इट इज अ सेंसिटिव इशू, मतलब थोड़ा सा पर्सनल फैमिली अनरिलेटेड कुछ हो सकता है। हाँ, ये जब राहुल द्रविड़ वाला सीन हटा था उसके बाद जब इनको अप्रोच करा था तो भी यही चीज निकल के आई बोला थी। था। तो वो कहते हैं कि मैं ऑन रिकॉर्ड बोलूंगा नहीं आउट ऑफ रिस्पेक्ट, तो हम भी उस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे, पर मतलब समथिंग ऑफ द सॉर्ट है व्हिच स्टॉप्स हिम फ्रॉम कमिंग और टेकिंग अप दिस चैलेंज विद द इंडियन क्रिकेट टीम। तो उन्होंने पोलाइटली मना कर दिया, एंड उसके बाद उस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि तब तक जब ये मना हो गया तो उसके बाद तो फिर अनाउंस कर ही देंगे कि भाई अभी कुछ चेंज नहीं होने वाला यार, गंभीर है, हमने तो कभी डाउट ही नहीं करा था। तो ये होता है उसके बाद। अब यहाँ पर इस रिपोर्ट में सेम चीज ये भी बोली जाती है कि ऐसा नहीं है कि गंभीर के पीछे बैकिंग है नहीं, इसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि मेन इन पावर इन इंडियन क्रिकेट सर्किट, उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग बैकिंग है गंभीर को लेकर। इवन आई थिंक सो वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि अगर आप देखोगे जिस टाइप के डिसीजंस गौतम गंभीर के टेन्योर के अंडर लिए गए हैं, चाहे आप कह लो कि रोहित और कोहली का टेस्ट रिटायरमेंट से हटवाना, रोहित का वो लास्ट मैच में ड्रॉप हो जाना सिडनी वाले, उसके बाद विराट कोहली के ऊपर अभी इतनी गाज गिरना, रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा देना, इस सबको अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो ये गौतम गंभीर, अजीत अगरकर सिर्फ ये दो मिलके नहीं कर सकते। इट इज इम्प्लाइड कि बीसीसीआई के जो टॉप मैन होंगे, टॉप ऑफिशियल्स होंगे, टॉप मैनेजमेंट में जो लोग होंगे, उन सबकी बैकिंग होगी इसके पीछे, वरना पॉसिबल ही नहीं था भाई ये सब। मतलब जब भी आप ऐसे किसी फिगर को लेके आते हो ना जो कि थोड़ी ईगोस को हटाता है, हाँ भाई, बहुत बड़ी चीज होती है यार, उसके पीछे बहुत सारे लोग एट प्ले होते ही होते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज ये भी है कि अभी तो बहुत स्ट्रॉन्ग बैकिंग है, पर अगर वर्ल्ड कप में इफ वी रीच टू फेल द फाइनल्स, और ये भी चीज बड़े स्पेसिफिकली मेंशन है, डैम, ये नहीं बोला कहीं भी कि वर्ल्ड कप जीतना ही जीतना है, एंड आई थिंक ये बहुत ही फेयर चीज है मेरे ओपिनियन में। मैं भी हमेशा से कहते आ रहा हूँ कि कोई भी टीम फाइनल में आ जाए ना, तो आई थिंक दे हैव मोस्टली डन देयर जॉब। फिर वो लास्ट जब कुछ भी हो सकता है, बहुत थिन मार्जिन रहेगा, तो उसके ऊपर एक दिन के ऊपर आप जज कर नहीं सकते पूरे कैंपेन को, विच इज वाई 2023 वर्ल्ड कप के बाद इट वाज ब्रिलियंट कि रोहित और द्रविड़ के साथ कंटिन्यू करा गया। सो मुझे लगता है कि वही फाइनल तक पहुंचते तो कोई इशू नहीं रहेगा, बट अगर फाइनल भी नहीं पहुंचती इंडिया, तो देयर कुड बी सीरियस डाउट्स कि गोइंग फॉरवर्ड गंभीर का टेन्योर किस जगहों पे रखना है और कितना लंबा रखना है। किस जगहों से मतलब है क्या तीनों फॉर्मेट में, या फिर स्पेसिफिकली टू कपल ऑफ फॉर्मेट्स। इट मेक सेंस। अगर फाइनल भी नहीं पहुंचती इंडियन टीम, घर पे वर्ल्ड कप है, इतनी अच्छी टीम लेने के बाद भी हम लोग फाइनल नहीं पहुंच रहे, तो इकलौता यही T20 फॉर्मेट है जो इस टाइम पे गौतम गंभीर को बचा के रख रहा है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, ओडीआईज में आपने कुछ ऐसा, ऑल दो चैंपियंस ट्रॉफी चली जीत गए भाई, मैं नहीं बोलूंगा ओडीआईज में, पर जो बायलैटरल्स है उसमें चलो आपको बहुत ज्यादा इंप्रेसिव कुछ रिकॉर्ड नहीं देखने को मिला है।
टेस्ट में तो इट हैज बीन जेन्युइनली हॉरेंडस, 10 हम लोग टेस्ट डिफीट हार चुके हैं अगेंस्ट सेना कंट्रीज। तो अगर ऐसे टाइप का आपका रिकॉर्ड रहेगा तो सिर्फ एक लौटा T20 फॉर्मेट है जहां पे आप डोमिनेट कर रहे हो वर्ल्ड क्रिकेट को, एंड आर्ग्यूएबली आपकी आपकी नंबर 1 टीम है ही। इसमें एक और पॉइंट ये भी है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम उनसे कह दें वर्ल्ड कप से जस्ट पहले कि अब 2 ही फॉर्मेट में आप कर रहे हो, तो पहली बात तो ये कि टीम का एनवायरनमेंट डेफिनेटली इफेक्ट होगा। मतलब बिफोर द वर्ल्ड कप आप चीजों को डिरेल क्यों करना चाहते हो, नहीं करना चाहते। एंड सेकंडली एक और एंगल ये भी हो सकता है कि पोटेंशियल अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट भी तो नेगोशिएट करना पड़ेगा। मतलब अगर वो सेम अभी 10 करोड़ मान लो ले रहे हैं वो, तो सेम प्राइस पे थोड़ी फिर 2 ही फॉर्मेट की कोचिंग करेंगे। तो दैट आल्सो डज नॉट गो डिप्लोमेटिकली वेरी वेल जस्ट बिफोर अ वर्ल्ड कप। मतलब 1-1.5 महीने पहले, 5-6 हफ्ते पहले तो आप वर्ल्ड कप से पहले नहीं करना चाहोगे। ईदर वे भाई, आई थिंक एनवायरमेंट भी ऐसे खराब होता है। कल मैं ऐसे बैठा हुआ था और मैं सब्सक्राइबर काउंट देख रहा था अपना, और भाई बढ़ ही नहीं रहा यार। क्या हो गया? 50 के तो सोच रहे थे कि साल के एंड तक हो जाएंगे, और मतलब क्लोज आ गए भाई, मतलब 45 पहुंच गए, बट 5000 हम लोग भी पीछे रह गए यार। आज तो भर के सब्सक्रिप्शन आने चाहिए। मतलब जो लोग गंभीर के अगेंस्ट है वो लोग कर देने चाहिए सब्सक्राइब, एंड जो लोग तुम पे इल्जाम लगाते हैं कि तुम गंभीर के साथ हो, आज आपको सच्चाई दिख रही है यार, तो आप लोग उसके लिए भी सब्सक्राइब करो। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा वंस अगेन नुआंस टेक है बिफोर आई एक्चुअली कम टू द डीपर वर्जन ऑफ इट। क्या गंभीर का अगर फाइनल में वो आते हैं तो फिर वो कोचिंग से, टेस्ट कोचिंग से सैक होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जो तुम कह रहे हो कॉल लेना सही है, मुझे लगता है बहुत ही गलत चीज है। अगर फाइनल में पहुंच रही है टीम इंडिया, नहीं पहुंची और टेस्ट में फिर लेना, भाई कॉल तो इधर में लेनी चाहिए। टेस्ट का उससे क्या रिलेशन है? टेस्ट में सैक करना तो अभी कर दो। नहीं, ऑब्वियसली अभी नहीं करना चाहिए ना। नहीं तो टेस्ट अगर T20 में वर्ल्ड कप जीत भी गए तो भी टेस्ट में करना तो कर दो। हाँ, करना ही चाहिए। तो उसका रिलेशन T20 में हम वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचे कि नहीं, उससे क्या मतलब कैसे कोरिलेशन बन रहा है? आई थिंक जो ये कहा भी जा रहा है कि ओवरऑल देखा जाएगा, अगर इतने बड़े बड़े चेंजेस लाने के बाद भी इंडिया T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं पहुंचती है, तो क्या पता हम लोग ओडीआईज में भी कुछ देखे कॉल लेते हो, या फिर T20s में भी देखे कॉल लेते हो। मैं तो ये कह रहा हूँ हम वर्ल्ड कप जीत भी गए तो भी टेस्ट से कर दो, तो टेस्ट में फिर भी करना तो कर दो। आई थिंक होंगे ही, पर एक पॉइंट वो भी आता है ना भाई, हम लोग चाहे कितना भी कह ले, अभी हम लोग फाइनल की बात कर रहे हैं। बाई चांस इफ ही एंड्स अप विनिंग द T20 वर्ल्ड कप, तो आप हमेशा यही कहोगे कि भाई आप कुछ भी कह लो, अभी तक हमारे लाले पड़े हुए थे कि हम भाई आईसीसी ट्रॉफी नहीं आ रही, क्या करें, 10 साल हो गए भाई, 2 आ गई उसके अंदर आते ही आ गई। किसने करा मतलब नहीं करा? हाँ, मतलब इन जनरल और कोई नहीं कर पाया ये चीज। तो भाई वर्ल्ड कप का टैक्स लगता है, चाहे आप कुछ भी करो। वर्ल्ड कप से बड़ी तो कोई चीज ही नहीं है भाई ना। तो अगर उसमें वो परफॉर्म करके दिखा देते तो आपको कहीं ना कहीं लीवे देना ही पड़ता है। पर प्रिंसिपली गलत चीज है ना, फॉर श्योर। वंस अगेन आपको फॉर्मेट्स के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड लोग रखने चाहिए। हाँ। तो हाउ गंभीर, जैसे मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे, मैंने कितनी बार कहा कि टेस्ट में खराब कर रहे हो तो आप T20 में क्यों सूली पे चढ़ा रहे हो? तो उसका वाइसा वर्सा भी तो अप्लाई होता है ना। अगर T20 में अच्छा कर रहे हो तो हाउ डज दैट टेस्ट में भी कर दिया जाए? टेस्ट में भी कर ही रहे हैं, जबकि अभी तक क्लियरली नहीं कर रहे। नहीं, मेरे हिसाब से तो T20 वर्ल्ड कप जीतते भी है, एंड क्या पता ऐसा एक्चुअली में हो भी, अगर चीजें सही रहती हैं तो। अभी ना ये रिपोर्ट भी जो निकाली गई है भाई, ये बीसीसीआई ऑफिशियल ने जो निकाली है, जो कहा जा रहा है सोर्सेज में, इट इज टू वो प्रेशर डाला जाए गंभीर पे थोड़ा कि सर ऐसा ही नहीं हो जाएगा यार, ये सब नैरेटिव्स क्रिएट करे जाते भाई। हैं। तो आजकल खाली टाइम चल रहा है, ऑफ सीजन चल रहा है, ये सब तो कुछ ना करा जाए। और मतलब वैसे भी आप देखो तो बीसीसीआई जब से एग्जिस्टेंस में ऐसी चलती है कि मुंह पे सब लोग आपको इधर उधर कहते कि नहीं मैंने नहीं, उसने बोला था, मीटिंग में वो बैठा हुआ तो उसने बोला। दिस इज बेसिक पॉलिटिक्स भाई। और एक्चुअली में जब आओगे तो पता चलेगा अच्छा सभी मेरा अगेंस्ट है। सभी बोल रहे थे, गिल के साथ यही तो हुआ है। विराट कोहली लाइट गिल का जो कहा जा रहा है कि सारे लोग ही उस पे आ गए थे अग्रीमेंट की, हाँ गिल को होना ही नहीं चाहिए। वो तो यही सोच रहा होगा कि सर 2 मैच पहले तक तो मैं नहीं। सो दिस बीसीसीआई ऑफिशियल हैज आल्सो कंफर्म कि वो भी चीज हुई है कि गिल का जो एक्सक्लूजन है उसमें इनफैक्ट ये लिखा हुआ है, उसमें गंभीर को थोड़ा विलेनाइज करा है कि गंभीर हैड अ बिग रोल इन मेकिंग श्योर कि गिल जो है वो T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में ना आए, एंड उसके चलते बहुत इनसिक्योरिटी हो गई बाकी प्लेयर्स में। ये मुझे लगा ही अगर वाइस कप्तान निकल सकता तो कोई भी निकल सकता नहीं है। एंड दिस इज एक्चुअली दिस आल्सो मेक्स सेंस। अगर आप देखो एक प्लेयर जिसको आप अंधा बैकिंग कर रहे थे पिछले 3-4 महीनों में, ही वाज सपोज्ड टू स्टार्ट इन द T20 वर्ल्ड कप। लेट्स नॉट फॉरगेट जितेश एज वेल, उसको भी मतलब नहीं पॉइंट ये कि नहीं ही वाज आल्सो सपोज्ड टू स्टार्ट इन द वर्ल्ड कप। कार्तिक फैन, हाँ तो क्या हो गया भाई, ही वाज आल्सो सपोज्ड टू स्टार्ट इन द वर्ल्ड कप। एंड जिस तरीके से गिल को 2 मिनट पहले कॉल करके बताया गया कि भाई सुन चल जिम जा, हो गया तेरा, वैसे ही जितेश को भी बताया गया यही कॉल करके कि हाँ तेरा भी हो गया। इफ यू नोटिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले देवजीत साई के आए थे, उसके बाद सूर्य कुमार यादव आए थे, देन 2-3 मिनट बाद अजीत अगरकर आए थे। तो ऐसी थ्योरी लगाई जा रही कि उस टाइम पे वो कॉल पे थे बैक स्टेज पे। भाई ये तो मुझे नहीं पता, दिस इज नॉट वेरीफाइड। निकल भाई चल हो गया।
पर एक्चुअली में देखा जाए सर भाई तेरे को चेस पसंद है चेकमेट करूं मारे शाम को तो मुझे ये पर्सीव नहीं बट आई पर्सीव फील ये तो बड़ी अच्छी इनसिक्योरिटी है भाई नहीं यार, भाई तुम नहीं, सब नहीं, लोगों ने तारीफ करी थी जब गिल को निकाला गया इस डिसीजन का भाई, ठीक है ना मैं दोगला नहीं हूं मैं स्टैंड बाय कर रहा हूं गिल को निकाल के सही करा एकदम T20 से एंड इफ दैट ब्रीड्स अ सर्टेन लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी सो बी इट नहीं इट वाज फॉर द बेनिफिट ऑफ द टीम गिल को निकालना सही है बट ये जो पूरा कांड करा गया है अल्टीमेटली पॉइंट क्या निकल के आया कि कोई भी इस चीज को क्रिटिसाइज नहीं करा कि आपने गिल को टीम से क्यों निकाल दिया बट आपने कैसे निकाला गिल को टीम से बाहर नहीं कैसा मिसकम्युनिकेशन करा आपने निकाला पे थोड़ी सवाल रिपोर्ट में है पर इनसिक्योरिटी इससे ही आएगी नहीं इनसिक्योरिटी इस बात से कि वाइस कप्तान भी अगर निकल सकता है तो कोई भी निकल सकता है यहाँ पे ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि मिसकम्युनिकेशन की वजह से इनसिक्योरिटी वाइस कप्तान चलो हमने उनको रोल दे रखा था इसलिए ये है पर इन जनरल भी आप देखो संजू सैमसन को बैकिंग मिल रही थी पूरी वो रन मार रहे थे फिर निकाल देगा एकदम से 3-4 महीने के लिए उससे इनसिक्योरिटी आई होगी भाई आपने जिस बंदे को बोल रखा है कि 21 रख के लिए मैं आपको निकालूंगा नहीं आपके भाई वर्ड्स की कीमत ही नहीं है नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो इनसिक्योरिटी वाला जो एक्सक्यूज है ना ये तो हर एक डिसीजन पर आएगा जब रोहित और द्रविड़ के अंडर पंत को अनकंडीशनल बैकिंग दी जा रही थी तो क्या बाकी लोगों को इनसिक्योरिटी नहीं होगी तब सैमसन को इनसिक्योरिटी नहीं होगी बैकिंग एज अ साउथ अफ्रीका में सेंचुरी मारी नहीं हुआ एज अ बैकअप प्लेयर नहीं जब गिल को लाने के लिए ईशान किशन की 200 के बाद भी उनको टीम से निकाल दिया गया तो क्या वहां पे इनसिक्योर और इनफैक्ट आई थी तभी इतना बड़ा मेंटल हेल्थ इशू भी हुआ उनके साथ ना तो ये हर रेजिम के अंडर होता है और हर एक डिसीजन पे होते ही होता है बिकॉज द कोच एंड द कैप्टन विल ऑलवेज फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट अ सर्टेन थिंग एंड उसी के लिए उनको हायर भी करा गया कि आप अपने व्यूज और ओपिनियंस एक्सप्रेस करिए इफ दैट डज नॉट टर्न आउट वेल तो आपको सैक कर दिया तो सारी तारीफ आपकी है व्हाई आई थिंक कि गंभीर का टेन्योर इज डिफरेंट एंड यहाँ पे इनसिक्योरिटी एकदम नेक्स्ट लेवल पे दैट इज बिकॉज हम लोग ईशान किशन का केस ले ले वो तब आए थे जब गिल टीम से एक मैच के लिए बाहर हुए थे उनको मौका मिला और उन्होंने 200 मार दी बहुत बढ़िया आपने रन भी मार दिए पर एट द एंड ऑफ द डे आप बैकअप थे आप स्टार्टर नहीं थे यहां पे आप दो प्लेयर्स को संजू सैमसन को आपने स्टार्टर बनाया उससे रन मारे फिर आपने उनको निकाला आपने 21 रन का वादा किया उसके बाद आप गिल लेके आपने 3-4 महीने उनको बैक करा और उनको इस तरीके से निकाला कि हाँ भाई चल कट गया तेरा हो गया तेरा तो अगर इस तरीके से आप स्टार्टर्स को निकालने लग गए तो फिर तो टीम में बैठा कोई आदमी ऐसा नहीं है अगर गिल संजू सैमसन ये दो प्लेयर्स गिल स्पेसिफिकली क्योंकि इतने पावरफुल है इस टाइम पे इंडियन क्रिकेट में अगर दो फॉर्मेट में जो आदमी कप्तानी कर रहा है उसकी इज्जत नहीं हो रही तो फिर तो घंटा किसी और प्लेयर की इज्जत होगी। मुझे लगता है गिल ने भी ना एक्सेप्शनली बैड परफॉर्म करा है फॉर दिस टू हैव हैपेंड टू फॉर श्योर वो जो उन्होंने 15-20 इनिंग खेली उसमें अगर वो 285 मार दिए होते हैं ना व्हिच इज अ वेरी पुअर कन्वर्जन रेट बाय द वे तो ये चीज नहीं हो रही जितने भी जर्नलिस्ट तो यही कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका सीरीज में भी 3 मैच में मौका मिला एक मैच में 50 आ गई होती तो नहीं होता तो वही मैं कह रहा हूँ कि ही हैज परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली बैड फॉर अस टू हाईलाइट दिस एक्सेप्शनली एबनॉर्मल डिसीजन कि उसको वाइस कप्तान को वर्ल्ड कप से जस्ट पहले निकाल दे उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट भी जरूरी है बट आई गेट व्हाट यू आर सेइंग आप बताना कमेंट करके आपको क्या लगता है इसमें अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर एंड ये रिपोर्ट ये कहाँ से आ रही है ये मेरे को नहीं पता है पर ये बहुत ज्यादा मार्केट में इस वक्त एक हॉट रिपोर्ट बन के आ रखी है कि गिल का जो है ना वो T20 से तो हटाए गए बट ओडीआई में अभी एक सीरीज तो करिए कप्तानी भाई उसको निकालने की बातें हो रही है टॉक अबाउट इनसिक्योरिटी इनजस्टिस कितनी है भाई मतलब बंदे को कोई रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा है एक एक करके इंडियन क्रिकेट में हर एक प्लेयर को विलन बनाया जाता है जिसको भी आप थोड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैकिंग दे रहे होते हो ये चीज हमने पहले एक टाइम पे हमने जब ये जस्टिस चल रहा था संजू सैमसन के साथ देखी थी हमने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ देखी हुई है जब गिल को इस लेवल की बैकिंग मिली थी T20 में तो अगेन लोग भूल गए एंड इतना आराम से लोग कहते हैं ना कि हाँ यार जितने भी मैच्योर लोग होते हैं कि आप लोगों को यार टेस्ट में गंदी कप्तानी कर रहा है इसका ये नहीं कि वाइट बॉल में भी करेगा वाइट बॉल में गंदी कप्तानी कर रहा है इसका नहीं टेस्ट में भी करेगा लेट्स नॉट मिक्स दीज फॉर्मेट्स अब 3 फॉर्मेट का ख्याल जमाना आ चुका है हमें 3 अलग अलग टीम्स चाहिए सर आप लोग ये भूल जाते हो T20 में चाहे कितना भी गंदा हो टेस्ट ओडीआईज में आप चाहे कुछ भी कह लो किसी का भी नाम ले लो श्रेयस अय्यर का नाम ले लो ऑल्दो भाई उस बंदे ने भी कमाल करके दिखाया ओडीआईज में पिछले 2-3 साल में ऋतुराज गायकवाड़ का नाम ले लो संजू सैमसन का नाम ले लो जिसका नाम आपको लेना लो यशस्वी जायसवाल का नाम ले लो गिल जिस लेवल पे इस टाइम पे ओडीआईज पे है जो रिकॉर्ड है उस बंदे का एक्चुअली में nobody comes close to him तो ये जो पूरी रिपोर्ट निकल के आना है एंड अगर आप कप्तानी पे सवाल उठा रहे हो यार कप्तानी करने का मौका तो मिल जाए आप खुद ही ये चीज कहते रहते हो कि ओडीआई की सीरीज इतनी कम होती है तो एक ही सीरीज में तो अभी कप्तानी करी है तो एकदम से ये कहां से निकल के आ गया कि अब उनको ओडीआई से भी हमें निकाल देना चाहिए नहीं और मुझे लगता है इस रूमर के पीछे का क्लियर कट कनेक्शन यही है कि अभी सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग न्यूज किया है कि उनको वाइस कप्तान होते हुए भी वर्ल्ड कप से निकाल दिया वल्नरेबल है बहुत ज्यादा उसी चीज के ऊपर इनकैश और कैसे करा जाए अब ओडीआई का से भी निकालना है सर कि अभी इंजरी का ही
बहाना थोड़ा बहुत कि नहीं वो रिकवर नहीं हो पाएंगे एक्चुअली, इसलिए वो ना अब ओडीआई सीरीज में भी नहीं खेलेंगे। न्यूजीलैंड सीरीज से पहले आएगा कि उनको कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया बीसीसीआई, वो खेलना छोड़ रहे, रिटायर हो गए, ये चीज आ रही है कहीं ना कहीं। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है कि नेचुरली जो उनको हटा के जिस बंदे का नाम आ रहा है वो एक तो श्रेयस अय्यर भाई। अब इन प्रिंसिपल ना श्रेयस अय्यर अगर हमारे कप्तान होते ना तो आई थिंक वो तो बेटर केस ही होता। हाँ, मोर प्रूवन कैप्टन। अब नहीं, अब अगर आपने गिल पे कमिट कर दिया है तो 27 वर्ल्ड कप तक अब कोई चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ, ये कॉल जब रोहित को निकाला गया था, कॉल करके कि हे मैन, नहीं यार करके बोला था ना, तो अगर करते मैन यार अभी तेरा बन नहीं रहा यार। नहीं तो इसके पीछे भी वो वहां पे चल रहा है उनका फिटनेस, और एकदम से कॉल आता है ट्रेडमिल से रुक के, वो भाग तो सही रहा है, पॉज करते ट्रेडमिल के, रोहित रन कर रहे थे क्या? सांस चढ़ी हुई लग रही है यार, वो वैसे भाग तो रहे पर अब कप्तानी से भगाया जा रहा है हमको। तो बस कमेंट मत करवा देना, सो मेनी थिंग्स रॉन्ग विद दिस, कमेंट मत करवा देना बस। नहीं, इसमें ये भी रिपोर्ट निकल के आ रही है कि इसको ना आप एक्चुअली में एक वो एंगल भी दे सकते हो जो कि भाई सारी इंडियन ऑडियंस को बड़ा मजा आता है नैरेटिव निकालने में, जो मुंबई लॉबी है। हाँ, मुंबई लॉबी ने श्रेयस की बहुत बैकिंग आप क्लियरली देख रहे हो कि श्रेयस अय्यर की बैकिंग हो रही है। इवन प्रज्ञान ओझा एंड आरपी सिंह, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं रोहित शर्मा के, तो इसलिए रोहित शर्मा का भी यहाँ पे एंगल जोड़ा जा रहा है ना। हाँ, तो एक और नाम ये भी आ रहा है कि रोहित को वापस बुला रहा है कप्तानी के लिए। ये तो मैं कभी बिलीव ही नहीं कर सकता भाई। गौतम गंभीर के अंडर आप रोहित कोहली को आगे चलते हुए कोई प्रोमिनेंट रोल मिलता है वो देख ही नहीं सकते। बेच देंगे गंभीर, मरते मरते मेरे ऊपर से चढ़ के जाना पड़ेगा, पर इनको नहीं चाहे कितनी बेइज्जती हो जाए। आई थिंक ये बात तो नहीं होगी भाई, ये मुंबई लोग वाली चीज। हाँ, आई थिंक कुछ भी आप कह लो, रोहित शर्मा खुद भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे अभी। थोड़ी भी सेल्फ रिस्पेक्ट आदमी तो ना करे भाई। नहीं, अब तो मतलब उनके स्टॉक्स भी एकदम ऊपर चले गए ना। ही इज नॉट एट हिज लोएस्ट नाउ। अब तो है कि अब तो मैं कमांडिंग पोजीशन में हूँ, और तुमने मैंने निकाला था ना, चल अब निकल बेटे। अगर वो कह रहे रन कर रहे हो क्या, चल रन कर। तो आई डोंट थिंक कि रोहित शर्मा खुद भी एक्सेप्ट करेंगे, और ना वो अपनी पीआर टीम से ऐसा कहेंगे कि ये न्यूज निकलवाओ बाहर। आई थिंक ये थोड़ी बेसलेस न्यूज़ है। देवेंद्र पांडे जी को लेना नहीं है इससे। आई डोंट थिंक सो भाई। तो श्रेयस अय्यर का जो चल रहा है, मतलब कि वो एज अ, क्योंकि वाइस कैप्टन है तो अभी नेक्स्ट कैप्टन बन सकते हैं, आई थिंक वो भी बेसलेस ही है अगर उसको भी समाप्त कर दे तो। आई थिंक सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो इट सीम्स अननेसेसरी। एंड ऐसा नहीं है कि भाई अगरकर, गंभीर और अय्यर की बहुत अच्छी बनती है, जो हम लोग कह रहे हैं कि भाई अय्यर को बन जाना चाहिए एकदम से। अय्यर की अभी अपनी इंजरी से तो अच्छे से बननी शुरू हो गई, वापसी हो भाई गई, वो भी सवाल है। पोस्ट तो बड़ी मस्त कर रहे हैं एस्थेटिक। अभी हम लोग को अभी ओडीआई स्क्वाड से भी कई सारे रूमर्स आ रहे हैं। हाँ, वो भी पंत, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, गिल, सबकी बातें करनी है। रोहित कोहली के भी रूमर्स करने हैं, हाँ। वो भी एक और वीडियो में करेंगे। ऑफ कोर्स आईपीएल स्क्वाड्स भी निकाल देंगे, बट इन प्रिंसिपल अगर ये चीज उस दिन ली गई होती प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब गिल को अनाउंस करा गया था, उसी जगह अगर श्रेयस अय्यर को अनाउंस करते, आई थिंक दैट वुड हैव बीन द बेटर कॉल। हाँ, मतलब शायद हम सब लोग खुश होते हैं। T20 में तो अभी भी सब लोग कह रहे हैं कि अगला जो कप्तान होने वाला है इस टाइम पे टीम के अंदर नहीं है, और टीम के अंदर नहीं है तो आई थिंक सबसे लाइकली तो इस टाइम पे श्रेयस अय्यर ही लग रहे हैं भाई। गिल भी नहीं है टीम के अंदर। गिल भी नहीं है इस टाइम पे, राहुल भी नहीं है। राहुल ग्रैंड एंट्री हो जाए केएल राहुल की। बट ओडीआईज में भी आई थिंक व्हाट यू सेड, एंड आई थिंक उसके साथ ही हमें ये वो आर्ग्यूमेंट क्लोज करनी चाहिए कि इस टाइम पे अब श्रेयस अय्यर के ऊपर आप बैक नहीं कर सकते। अब आपने गिल चूज कर लिया है, एंड ऐसा कुछ उन्होंने बहुत खराब करके दिखाया भी नहीं है कि उनको एकदम से ओडीआई से भी अब निकाल दिया जाए। तो मैं लास्ट क्वेश्चन यही पुट आउट करना चाहता हूँ, फिर वीडियो बंद करते हैं आज की, कि गिल के अगेंस्ट चीज फैलाई क्यों जा रही है यार? वेरी इजी टारगेट राइट नाउ। नहीं, पर ये तो बहुत ही सेंसलेस रूमर है। नहीं, सेंसलेस कहाँ है यार? मैं ओडीआई से कैसे निकाल दूं? अच्छा, तुम क्या चाहते हो? अगर अगले 6 महीने में, 7 महीने में हम लोग ओडीआईज में रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे, मान लो 7 सीरीज है, हम लोग 4 हार गए, वुड यू वांट एक चेंज हो वर्ल्ड कप से पहले? यार पता है, कमेंट करना आप लोग, आप डिसएग्री करते हो कुछ कह नहीं सकते भाई। मतलब 7 सीरीज मतलब वी आर एंटरिंग 2027। हाँ, उसी साल वर्ल्ड कप भी है। हाँ। उसमें कप्तान चेंज कर दोगे यार? तो वही ना, तो फिर तो स्काई को भी चेंज कर दो। पर वही ना, अब वो रिजल्ट ला रहे हो, प्लस अब 5 हफ्ते बचे हैं, 5 महीने नहीं बचे वर्ल्ड कप से पहले। आई थिंक अगर गिल परफॉर्म नहीं कर पाते, आई वोंट बी टोटली अपोज टू दैट आइडिया कि हम लोग किसी और को लाए, गिवन हमारे पास ऑलरेडी एक आदमी तो ऐसा बैठा हुआ जो कि प्रूवन चैंपियन है इन रोहित शर्मा, एंड सेकेंडली श्रेयस अय्यर जो कि शायद एक कंपैरेटिवली बेटर चॉइस है। Again, I would love after backing him for 1.5 years आप एकदम से जो है निकाल दोगे उनको? भाई ये बड़ा वैसा डिसीजन है, मतलब आई होप, आई प्रे कि
एंटी गिल नहीं पता आई भाई मेरे पास जर्सी है गिल की यार, तो उससे क्या भाई, ये क्या सिंपैथी कार्ड नहीं कर रहे हो भाई? अगली बार मैं लेके बैठूंगा अपने हाथों में, पहनूंगा नहीं, लेके बैठ रहे हो, गाली दी जा रही है, ये नहीं होता है कुछ। मुझे ऐसा लगता है कि पॉइंट वही है ना भाई, हम लोग तब से फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट की बात कर रहे हैं। अगर अभी 1 साल बचा होता या फिर 8-9 महीने बचे होते वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में, सूर्या शुड हैव बीन ड्रॉप्ड। अगर इतना टाइम नहीं भाई, मैं तो अपने सांस पर क्योंकि वो वैसे वो भी लेके आ रहे, रिजल्ट भी लेके आ रहे, तो वहां पे उनका कोटा लगेगा। अगर गिल की कप्तानी में रिजल्ट नहीं आ पा रहे एंड देयर आर बेटर ऑप्शंस इन द टीम, प्रोबब्ली शायद बेटर ऑप्शन में तो हम केएल राहुल भूल गए। साउथ अफ्रीका में जिताया, और केएल राहुल के अंडर तो विराट कोहली की सेंचुरीज भी ऐसे आती हैं। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर क्यों? आई थिंक द प्रॉमिस इज बिगर। आईसीसी इवेंट्स में श्रेयस अय्यर प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होता है। हाँ, इवन मोर क्लच। अगर आप देखो आईसीसी इवेंट से पिछले 2 आप देख लो ओडीआईस के, चैंपियंस ट्रॉफी एंड ओडीआई वर्ल्ड कप में ही इज वन ऑफ आवर बेस्ट प्लेयर्स। चैंपियंस ट्रॉफी में तो हमारा टॉप स्कोरर था, ओडीआई वर्ल्ड कप में नंबर 4 पे जो उसने करके देखा, अच्छे खिलाड़ी नहीं कर पाए बिगेस्ट एक्स फैक्टर। तो एंड वही बात है ना, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी ज्यादा लंबा दे रहा है आपको श्रेयस अय्यर। मतलब सेम ही एज के हैं अप्रॉक्स में, हैं 2-3 साल का फर्क है यहाँ से ज्यादा भाई, 4 साल में एक वर्ल्ड कप आ जाता है। हो जाता है भाई। हाँ, सही बात है। तो मुझे लगता है आई वुड गो विद श्रेयस अय्यर। अगेन ऑडियंस आप सब लोग बताना भाई, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो? आप लोग गिल को निकालना चाहोगे या नहीं निकालना चाहोगे? अगर हम लोग 27 एंटर कर जाते हैं एंड अगर करते हैं तो कौन सा खिलाड़ी आना चाहिए भाई उनकी जगह? करो भाई, सब कमेंट करो। बाकी अगर अभी कोई अल्टीमेटली कंटिजेंसी न्यूज दोबारा ना आ जाए, कल वील कंटिन्यू विद द आईपीएल स्क्वाड सीरीज। 2 ही वीडियोस रह गई हैं, उसकी भी 4 ही टीम रह गई हैं, तो वो भी आ जाएगी कल। आएगी अगर आईपीएल स्क्वाड की वीडियो तो शाम को 4 बजे आएगी, तो आप ट्यून इन करिए, नोटिफिकेशन की बेल दबाइए, ब्रॉडकास्ट हमारा व्हाट्सएप का ज्वाइन करिएगा, फॉर्म फिलअप करिए, हमसे कनेक्ट होइए। सी यू टुमारो।